तो दोस्तों आज हो गया 17 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 5 साल में यूपी से पलायन पूरी तरह रुक जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम इतना काम यहाँ देंगे कि काम के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को इतने दर्द दिए हैं कि देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने करप्शन दिया तो सपा बसपा ने माफियावाद दिया, इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा के लाल किले पर भगवा झंडे वाले बयान पर कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई है। उनके बयान को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में उठाया और मांग की है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर मंत्री को अपने पद से हटा देना चाहिए। अब मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ईश्वरप्पा के बयान का समर्थन किया और कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी दलीलें देते हुए कहा है कि हिजाब को अलग किया जा रहा है और मुस्लिम छात्रों को धर्म और शिक्षा के बीच चयन करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि कई भारतीय पोशाक के माध्यम से धर्म का प्रदर्शन होता है, जैसे बिंदी, चूड़ी पहनने वाले, क्रॉस पहने हुए और घूंघट पहने हुए छात्राओं को क्यों बाहर नहीं किया जा रहा है? सरकार अकेले हिजाब को क्यों उठा रही है? ये शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और वहां महिलाओं संग बैठकर शब्द कीर्तन में भी हिस्सा लिया और मंजीरा बजाते हुए दिखे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही सपा के गठबंधन ने शतक लगा लिया है और अगर कन्नौज का समर्थन मिला तो बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि 7वें चरण तक उनके बूथों पर भूतों के अलावा कोई ना जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा को धोखेबाज और झूठा कहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को अमरोहा में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों सरकारों को हिजाब से पहले हिसाब किताब की बात करनी चाहिए। केंद्र और यूपी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और चुनाव में फायदा लेने के लिए दंगे भड़काने की साजिश रच रही है, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी महोबा में जनसभा नहीं कर सके। आपको बता दें कि तय समय से 1 घंटा देरी से पहुंचने पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने 2:30 बजे होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का हवाला दिया, जबकि कांग्रेसियों का ये आरोप है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर ऐसा कर रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक को इस मामले में रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार पर कई अन्य मामले भी पिछले दिनों दायर हुए हैं। ऐसे में कम से कम यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वो जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि मऊ पुलिस ने ट्वीट से स्पष्ट किया है कि मुख्तार अंसारी जेल से रिहा नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पीस पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जहां भी वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह पीस पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, 100 नहीं हुई इसलिए कह रहा हूँ। सर दूसरे मरहले के क्या हुआ? सर दूसरे मरहले के इंतखाबात और पोलिंग हो चुकी है। ऐसे में आपका बयान आता है कि हिजाब वाली इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेगी। आपको नहीं लगता कि एक खास कम्युनिटी को मुत्तहिद कर रहा है इस तरीके की बयान? और प्राइम मिनिस्टर जाहिर है कि उत्तर पूरे इंडिया में आपकी बात सही है। आप मैं तारीफ करता हूँ आपके सवाल की। हम ही मुत्तहिद किए थे 2019 में, हम ही मुत्तहिद किए 2017 में, हम ही मुत्तहिद किए 2014 में। हर जगह हम ही मुत्तहिद किए, दूसरा कोई नहीं करता। ओवैसी साहब, चरणजीत सिंह चन्नी से यूपी के लोगों के बहुत अपमानजनक तरीके से मैं उनका स्टेटमेंट सुना हूं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को
दूसरे प्रदेश के लोगों के बारे में इतना डिरोगेटरी तरीके से बात करना बिल्कुल गलत है। वो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, उनको जेब नहीं देता और जिस ओहदे पर है उसका इकबाल रखना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको कंडेम करता हूं और बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। बिहार बनाओ रोजगार यात्रा, उसमें मैं खुद और हमारे पार्टी के सारे लीडर हम लोग साथ चले। अब बैठने का वक्त नहीं है। वैसे भी जो घटना बच्चियों को थानेदार बुला रही है दरभंगा में, अकेले आओ, 2 दिन पहले उसके घर तोड़ दिए गए। दरभंगा राज महाराज ने जितनी जमीन दान की सब वहां के विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी कब्जा कर लिया। सभी शहरों में विधायक माफियाओं के साथ कब्जा कर रही है। एम्स का 100 से लगभग 100 के लगभग जमीन का है। एम्स का सिर्फ एक का जिस तरीके से रूडली मर्डर किया गया है, हमने यह बात मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी कल दी है और हम इसमें इंक्वायरी चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। दरभंगा महाराज ने जो दान दिया उस पूरी जमीन को खाली करवाए और फर्जी रिश्तेदार जो बन के आए हैं वो दरभंगा राज महाराज का नेताओं को और माफियाओं को रजिस्ट्री कर रहा है, उसकी भी पूरी इंक्वायरी। इन नेता और उनकी क्या गठबंधन है उस पर पूरी जांच हाईकोर्ट के द्वारा सरकार करा, पूरे बिहार के जमीन के मामले में। और अंतिम, हम लोग गंभीर हैं। लगातार बेटियों के पूरा भारत, बिहार के बच्चे कोई झारखंड कोई कहीं से जाके निर्माण करता है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लालू यादव जी जब अध्यक्ष थे तब से लेकर आज तक बिहार के बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया। राजनेताओं का बेटा या बड़े पैसे वालों का बेटा सिर्फ खेलेगा, इसके लिए बड़े जंग की जरूरत है।